सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पे होंगे। इस बार मैं लेट हूँ थोड़ा सा स्टडी कराने में, बट इट्स ओके, मैं कराऊंगी। आई थिंक अब आपको कैमरा क्वालिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैंने स्पेशली आप सबके लिए नया फ़ोन ले लिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जो सेमेस्टर फर्स्ट के लिए और जो वीके पब्लिकेशन की बुक है, आपको खरीदनी होगी। आप RK सिंगला से भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। हमारे ये चैप्टर्स है, हमारे कंटेंट है। सबसे पहले हम करेंगे बिजनेस एंड कॉमर्स एंड इंट्रोडक्शन, कि बिजनेस क्या चीज है, आप किसे बिजनेस कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ स्टार्ट करने से पहले। हम कॉन्टिन्यूटी में पढ़ेंगे, जहां से हम टॉपिक एंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। और इस बार मैं कोई चैप्टर वाइज नहीं करा रही हूँ, मतलब जब लगातार कराऊंगी, जहां टॉपिक खत्म हुआ नेक्स्ट कराते, मतलब एक सिंपल 15 मिनट्स की वीडियो बनाऊंगी। 15 मिनट में जितना कवर हो गया वो वेल एंड गुड, बाकी नेक्स्ट में, ठीक है। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, और बिजनेस का मतलब होता है इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, ठीक है। आप कंसेप्ट देख लीजिए बिजनेस का क्या है। कोई बिजी रहता है अपनी प्रोड्यूसिंग करने में, कोई बाइक सेलिंग में बिजी रहता है, कोई प्रोफेशन इन लॉ में बिजी रहता है, कोई पेशेंट्स को ट्रीट करता है, कोई अपनी फैक्ट्रीज में सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक एम्प्लॉयमेंट बाय हम कहते हैं ना कि मजदूर है, लाइक उसे हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं, ठीक है। सर्विसिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज, कोई गवर्नमेंट ऑफिसेज में करता है, कोई रिलीजन में करता है, कोई सोशल वर्क करके करता है। तो दीज ऑल आर एक्टिविटीज ह्यूमन एक्टिविटीज, जो इंसान करता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, ओके, यू कैन अंडरस्टैंड। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या एक्टिविटीज होती हैं जो मेंटल मतलब क्या इन्होंने क्या कहा है कि जो मनी अर्न कर सकती है और हमें कुछ एक्टिविटी प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू में हमें अर्निंग नहीं मिलती बट मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, हम उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। और सेकंड एक्टिविटी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। ये आपको कैटेगरीज दी है, आप इसमें कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया हुआ है आपकी एक्टिविटीज के लिए, कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है, कौन ह्यूमन एक्टिविटीज दो टाइप की है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक में कौन सी होती है, बिजनेस, प्रोफेशंस, एम्प्लॉयमेंट। एंड नॉन एक्टिविटी में जो रिलीजन, जिसमें में सोशल वर्क, जैसे कि आप मंदिर में जाते हो, जो पंडित है आपकी राशि देखते हैं, वो उन्हें मतलब उनकी सेटिस्फेक्शन, उनकी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए वो करती है, ठीक है। बिजनेस में क्या आ जाएंगे, बाइंग एंड सेलिंग, इंडस्ट्रीज, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट, दीज ऑल आर द बिजनेसेस। ये बिजनेस है जहाँ पे एक जरिया है जहाँ से हम पैसे अर्न कर सकते हैं। प्रोफेशन मतलब आपको पहले स्टडी हार्ड करनी पड़ेगी, आपको उसके आपके पास उसका एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, यू हैव, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, देन यू विल डू, मतलब जैसे लॉ, उसकी डिग्री होगी, उसकी कोचिंग होगी, तो ही आप लॉ, वकील, मेडिकल के लिए बहुत हाईयर स्टडीज करनी पड़ती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए करनी पड़ती है। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, जहाँ पे माइनर स्टडी, मतलब जहाँ पे एक लेवल की, जैसे मैनेजर, सुपरवाइज करना, वर्कर्स, ठीक है, इस तरीके से। ह्यूमन एक्टिविटीज को देखिए यहाँ क्या है, एनी एक्टिविटी दैट अ ह्यूमन बीइंग परफॉर्म्स टू मीट हिज रिक्वायरमेंट कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब एक ऐसी एक्टिविटीज, एक ऐसा काम जिसको परफॉर्म करने बाद, मतलब उस काम को करने के बाद उसे अपनी जरूरतों को पूरा करना, उसे हम ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन नीड्स की क्या है, क्या कैन बी रिलेटेड टू अर्निंग मनी एज वेल एज गेटिंग मेंटल सेटिस्फेक्शन। वो ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है कि जिनसे हम पैसे भी अर्न कर सके और अपने आप को सेटिस्फाइड भी कर सके, ठीक है। ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम क्या कहेंगे, इट्स रेफर टू दैट एक्टिविटीज अंडरटेक विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसको हम पैसे अर्न करने के लिए, मतलब पैसे कमाने के लिए जरिया होता है, वो हम काम करते हैं, लाइक सेलिंग गुड्स, डूइंग लीगल प्रैक्टिसेस ऑफ वर्क, फैक्ट्री, दीज ऑल आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सबसे पहले बिजनेस के थ्रू हम अब ऑनलाइन कह रही हूँ, आई एम सॉरी, मतलब हम पैसे कमा सकते हैं। क्या मतलब है कि हम कोई भी अपना बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, जिससे हमें प्रॉफिट अर्न होगा, हम सेल्स एंड प्रोडक्शन एंड सेल्स कर सकते हैं। लाइक आपकी कोई गारमेंट्स की शॉप है, कंपनी ट्रांसपोर्ट में है, ठीक है, इस तरीके से आप किसी को सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो दीज आर द बिजनेसेस, ठीक है। प्रोफेशन क्या, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको आपको कंडक्ट करने के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल और इम्पार्शली आप होने चाहिए, आप अपनी सेक्शन को, मतलब आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए अपनी सोसाइटी को उस स्किल को और नॉलेज को प्रोवाइड कराने के लिए। अगर आपके पास नॉलेज होगी, इफ यू आर ए टीचर,
आपको प्रोफेशन करना है, आपने बहुत स्टडी करी है, आप टीचर बन गए, आप अब उस जो आपकी नॉलेज है आप उसको दूसरों को प्रोवाइड कर रहे हो, बच्चों को ट्रेन कर रहे हो, बच्चों को सिखा रहे हो, तो दैट मीन्स वो आपका प्रोफेशन है, नॉट अ बिजनेस। बिजनेस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ बेचा नहीं है, सेला नहीं है, आपने अपनी स्किल्स को प्रमोट किया है, ठीक है, मतलब स्किल्स का एडवर्टीजमेंट की है जिससे आपको मनी मिल रही है। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन वर्क्स फॉर अदर इन लिeu ऑफ रिम्यूनरेशन। मतलब क्या है, जैसे कि अब मैं टीचर हूँ, मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, अगर मैंने कहूँ आप साथ साथ पढ़ो और किसी थर्ड पर्सन को पढ़ाओ, दैट मीन्स वर्कर, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज सॉरी फैक्ट्रीज में क्या होता है कि हम बता देते हैं कि इतने सारे वर्कर्स होते हैं, मशीन्स ला देते हैं, हम उन्हें रॉ मटेरियल ला के दे देते हैं, पर वो जो काम करना होता है वो हमारे वर्कर्स करते हैं, एम्प्लॉयमेंट्स करते हैं, तो उसे हम एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, जैसे कि वर्क इन फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट ऑफिस, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। नाउ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, जिसको हम करते सब अपनी फिजियोलॉजी मतलब अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, लाइक रिलीजन्स को प्रोग्रेट करना, सोशल वर्क करना, एनजीओज में काम करना, मंदिर में काम करना, दीज आर द सोशल वर्क। सो अब बिजनेस को हम डिटेल में करेंगे। बिजनेस है क्या? बिजनेस को हम करते हैं परचेज एंड सेल्स करना किसी चीज की, एक टोटल एक्टिविटी, एक राइट पाथ में प्रोडक्शन करना गुड्स एंड सर्विसेज की, अपने कंज्यूमर्स तक उनको पहुंचाना अपने गुड्स एंड सर्विसेज को, और उन्हें सर्व करने के साथ साथ उन्हें उन गुड्स को मतलब उन गुड्स की प्रोडक्शन करना, उन्हें टाइम और प्लेस पे कंजप्शन करना, दैट मीन्स बिजनेस। हम इसे कहते हैं दे इंक्लूड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, स्टोरेज, बैंकिंग ऑल्सो, क्योंकि इनके बिना बिजनेस अधूरा। मैं बताऊंगी कैसे, क्यों अधूरा है। सबसे पहले देखिए डेफिनेशन क्या है टूल किट में। देखिए पहले, इट्स रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्ट ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ऑल ऑफ द एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मे बी क्लासिफाइड एज बिजनेस एक्टिविटीज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गुड। सो अब करेक्टरिस्टिक्स देखिए बिजनेस के क्या है। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपको क्लियर हो गया होगा बेसिक से ही। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हम यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की सेल करते हैं और हम इन्हें रेगुलर डील करते हैं, हमें डेली वर्क करना पड़ता है इनके ऊपर। प्रॉफिट मोटिव है हमारा। एलिमेंट ऑफ रिस्क है, अगर जितना बड़ा हम काम, अगर हमने 1 करोड़ की लगा दिया, 1 करोड़ लगा दिया हमारे बिजनेस में, वो काम नहीं हो पाया, बट वो हमारे लिए रिस्की भी हो सकता है, तो आपको अपना बिजनेस उसके अकॉर्डिंग करना है जितनी आपकी कैपेबिलिटी हो, ठीक है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मतलब आपके लिए टाइम की और प्लेस की यूटिलिटी को क्रिएट करता है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, हम अपने कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन को क्लियर करते हैं बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशन देखिए, प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशन इन विच वन प्रोफेसर्स टू हैव एक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज विच इज यूज आइदर इन इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग एंड एडवर्टाइजिंग अदर्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एक स्पेसिफिक नॉलेज होना, उसको किसी चीज में प्रमोट करना। नाउ करेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या है। बॉडी ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज एंड टेक्निक, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जब तक मतलब जो उनमें नॉलेज और टेक्निक है उनको प्रमोट करना। फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेसर्स एंड एसोसिएशंस, मतलब जैसे कि अपने मेंबर्स के बिहेवियर को रेगुलेट करना, उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट बताना, गाइड करना, कैसे एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करनी है कैसे नहीं, उन्हें बिल्डअप करना, उनकी इमेज को प्रमोट करना बाय योर प्रोफेशन। मिनिमम क्वालिफिकेशन के मेंबर्स को प्रिस्क्राइब करना, मतलब उन्हें बूस्टअप करना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करना, और टू रेगुलेट एंट्री ऑफ प्रोफेशन को इंक्रीज करना। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया, काउंसिल ऑफ इंडियन लॉयर, मेडिकल काउंसिल, मतलब ये जो लॉयर्स है, सीए है, मेडिकल्स हैं, डॉक्टर है, इनका प्रोफेशन ही तो है ना। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या है कि अपने रूल्स को फॉलो करें, जो भी रूल और रेगुलेशंस कनेक्टेड है, लाइक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, मॉरलिटी। अब जैसे मेडिकल डॉक्टर्स हैं, हम उन्हें भगवान मानते हैं, अगर वो हम कहते हैं वो ऑपरेशन करते हैं, अगर वो हम ऑपरेशन अगर सेक्स मतलब पूरे सच्चाई से, अपनी डिग्निटी से, अपने पेशेंट को एज अ पर्सन लेते हैं, तो वो सच्चे हैं। अगर वो उन्हीं पेशेंट को मार दें, उनकी किडनी निकाल ले, सेल कर दे, दैट्स नॉट ऑनेस्टी, वो अपने आप से ही गद्दारी कर रहे हैं, ठीक है। लाइक इससे प्रायोरिटी ऑफ सर्विसेज ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, मतलब क्या है कि जो आपकी इकोनॉमिक ट्रेंड है उनसे भी पहले अपनी सर्विसेज को प्रायोरिटी रखना। लाइक आपको पहले अपनी प्रायोरिटी देखनी, मतलब आपका प्रोफेशन मेडिकल है, डॉक्टर हो, तो आपका डॉक्टर का जो काम होता है उसे प्रायोरिटी रखो, ना कि आप बाकी अपने ही बारे में सोचो। ये नहीं कि मुझे बस पैसे का जरिया है, मुझे कमाना है, नो। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज को रखो, आफ्टर दैट
यू कैन डू अदर वर्क्स, ठीक है। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को मैंने आपको क्या बताया था, देखिए डेफिनेशन देखिए सबसे पहले टूल किट में, इट्स रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रेम्यूनरेशन इन ल्यू ऑफ देयर ऑफ, ठीक है। तो क्या मतलब है कि जो हमारे एम्प्लॉयमेंट्स है वो किसी के नीचे अंडर काम करते हैं और उनसे उस काम के बदले में पैसे लेते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप अपना घर बनाना चाहते हो, आप मजदूर लगाओगे, मिस्त्री लगाओगे अपने घर में, वो डेली काम करता है 9 से शाम के 6 बजे तक, और फिर उसका वो अपनी आज की मजदूरी लेके जाता है। दैट मीन्स रेम्यूनरेशन, मतलब उसने किसी के अंडर काम किया और उस काम के उतने दिन के पर डे उसने पैसे मांग लिए, ठीक है। दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट। करेक्टरिस्टिक देखिए, सर्विसेज टू अदर मतलब किसी दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड करना। पर्सनल सर्विस उसकी खुद की पर्सनल भी हो सकती है अगर वो करना चाहे तो, इन अदर प्लेस। अग्रीमेंट होता है, उसने अग्रीमेंट रखेगा वो कि भी मैं इतने टाइम पे ही करूंगा और इतनी ही लूंगा। वो एज अ सर्वेंट काम कर सकते हैं, उन्हें कैपिटल की कोई जरूरत नहीं होती, उनके अंदर रिस्क भी ना, क्यों, जितने घंटे काम करेंगे उस घंटे के पैसे ले लेंगे, तो क्या रिस्क है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, उन्हें मतलब कोई भी मतलब उनका कोई भी काम नहीं होता, भी गवर्नमेंट मतलब हर जगह काम कर सकते हैं वो लोग। अब तीनों में डिफरेंस दिया हुआ है, देखिए बिजनेस क्या है, स्टार्ट विद आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज नीडेड, जो वो कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर देते हैं। प्रोफेशन में सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो आपके इंस्टीट्यूशन से ही होगा। एम्प्लॉयमेंट में कभी भी स्टार्ट कर दो, अपॉइंटमेंट लेटर मिलते ही। नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस में क्या होता है कि प्रोडक्शन करनी पड़ती है और सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है। पर्सनल सर्विस में आपको, इसमें क्या होता है, आपको स्पेशलिस्ट होना चाहिए आपके पास, और आपको वर्क अलॉट होगा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, तभी आप काम करोगे। इन्वेस्टमेंट की, आप अपने बिजनेस में आप एज पर योर चॉइस, एज पर योर कैपिटल आप उसे कर सकते हो एज पर योर वर्क। इसमें प्रोफेशन में कोई जरूरत नहीं होती आपको कैपिटल की, और ना ही एम्प्लॉयमेंट में होती। रिस्क बिजनेस में बहुत ज़्यादा होता है, प्रोफेशन में कम होता है, और एम्प्लॉयमेंट में तो होता ही नहीं है। बिजनेस में आपको कोई क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है, प्रोफेशन में आपको पूरी 101% मतलब इवन 110% आपको नॉलेज होनी चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट में फॉर्मल एजुकेशन चल जाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस का भी प्रॉफिट अर्न करना है, प्रोफेशन का भी प्रॉफिट अर्न करना है थ्रू सर्विसेज, एंड एम्प्लॉयमेंट में थ्रू इनकम अर्न करनी है थ्रू सैलरी एंड वेजेस। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेसमैन किसी को भी अपनी ट्रांसफर शेयर कर सकता है, प्रोफेशनल में नहीं कर सकते, और एम्प्लॉयमेंट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी, बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग, प्रोफेशन में क्या होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड एंड डेडिकेशन टू जॉब। एम्प्लॉयमेंट में जितना काम करेगा उतनी उसकी एफिशिएंसी होगी, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट में बिजनेस में कोई जरूरत नहीं है, प्रोफेशन में थोड़ा बहुत अ लिटिल बिट, और यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत ही नहीं है इंस्टेड ऑफ, ठीक है। उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस कॉमर्स। बार्टर सिस्टम चेंज, पहले क्या होता था कि क्या करते थे कि लोग क्या सोचते थे कि आप 1 कटोरी चावल दे दो, मैं आपको 1 कटोरी बर्तन दे दूँ, मतलब 1 कटोरी चीनी दे दूँगी, इस तरह से बार्टर सिस्टम होता था। बट ऐसा नहीं है, अब जो ह्यूमन्स की वांट है बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उन्हें वर्क करना पड़ता है। विलेज इकोनॉमी में वहाँ पे क्या पीपल अपने कामों को डिवाइड कर लेते थे, ठीक है ना। मनी इन्वेंशन स्टेज, जहाँ पे मनी की क्या कहाँ हुई, पहले गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर कॉइन आने लगे, पहले आने आते थे, फिर पैसे आया, फिर रुपया आया, फिर नोट्स आए, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन देख लीजिए। बिजनेस एक्टिविटीज़ की क्या है, मतलब इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, उसमें 2 पार्ट आते हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। सो आज हम सबसे पहले इंडस्ट्री पढ़ लेते हैं। इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, इट्स रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच अंडरटेक्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री मतलब इन्होंने कहा है कि वो एक्टिविटी मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, और जो हमारा प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर करते हैं हमारे गुड्स को, और फिर उनको क्रिएट करके यूटिलिटी में कर देते हैं। प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स में क्या होता है, मतलब जो प्लांट मशीनरी और इम्प्लीमेंट्स होते हैं। कंज्यूमर गुड्स में क्या होता है, लाइक ब्रेड, मेडिसिन एंड क्लोथ आ जाते हैं। और इमिडिएट गुड्स में प्लास्टिक, रबर एंड एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज भी दी हुई हैं, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही, यहाँ तक आप अपना पढ़ लेना। कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप मेरे ईमेल पर भी मैसेज कर सकते हो। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।